सो दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, तो ये लास्ट टॉपिक होगा डिविजिबिलिटी का। तो अभी तक हमने लास्ट के लेक्चर्स में डिविजिबिलिटी बाय 2, 3, 4, 8, 6 नॉट 6 सॉरी 8, 5, 16, 11 वी ऑलरेडी डिस्कस राइट। नाउ अब अगर ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछे व्हाट इज़ दी डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 12, तो अब भाई 12 का रूल तो हमें पता नहीं है, बट 12 से ही पूछेगा आपसे, या डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 18, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 24, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 21, मतलब एनी नंबर है ना। अब ज़रा ध्यान से समझना कि अभी तक हमने जो डिस्कस किए थे, जैसे मैंने 4 डिस्कस किया, ठीक, तो 4 की डिविजिबिलिटी क्या होगी, 4 मतलब 2 × 2, लास्ट 2 डिजिट आपने चेक किया था ना। जैसे आप बात करें 6 का, जैसे तो अब 6 जो है उसका रूल क्या होना चाहिए। तो हमने एक पॉइंट आपको बताया था कि अगर कोई नंबर, मान लो एक नंबर में x है, वो किसी को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, किसी को डिवाइड कर रहा है, मतलब x इज व्हाट, x इज योर डिवाइजर है। अब क्या होगा कि अगर x किसी को डिवाइड कर रहा है तो x के फैक्टर भी उसी को डिवाइड करेंगे कंप्लीटली। जैसे कोई नंबर 6 से डिवाइड हो रहा होगा तो वो 2 और 3 से भी डिवाइड होगा। क्यों? क्योंकि 6 जो है उसके फैक्टर्स क्या है, उसके गुणनखंड क्या है, 2 और 3 है, 2 × 3 6। ठीक है, तो आपको कोई भी नंबर आप जैसे पिक करो, कोई भी जो नंबर 6 से डिवाइड हुआ ना, जैसे आपने मान लो ले लिया 24, तो 24 2 से भी डिवाइड है, 3 से भी डिवाइड है। जैसे आपने ले लिया 60, 2 से भी डिवाइड है, 3 से भी डिवाइड, एनी नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 6 है ना। तो कोई भी नंबर 6 का जो गुणन होगा, मल्टीपल होगा, वो हमेशा 2 और 3 से ऑलवेज डिविजिबल होगा ही होगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि 6 जो है हमारा एक नंबर कैसा है, तो हम लोग यहाँ बात कर लेते हैं अभी एक टॉपिक का जिसका ये कंपोजिट नंबर्स डिस्कस करना है हमें। तो आपको बता देता हूँ कि पहले कंपोजिट और प्राइम ऐसे 2 नंबर होते हैं, आपने देखा होगा। प्राइम नंबर एक होता है, तो प्राइम नंबर्स कौन से नंबर होते हैं, प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर होते हैं, इसके केवल 2 फैक्टर होते होंगे। ठीक है, एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स हैं, वो नंबर्स प्राइम होते हैं। ठीक है, तो अब 2 फैक्टर का मतलब है कि इसमें 1 तो सबका फैक्टर होता है, तो 1 भी इंक्लूड करना है। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि ऐसा नंबर जिसके केवल 1 और खुद नंबर, जैसे नाल नंबर मैंने ले लिया 5, तो 1 और 5, तो 5 के 2 फैक्टर है, 1 है और 5 है, तो एक 1 है खुद है ना। जैसे मैं लेता हूँ 2, तो 2 के 1 भी है और 2 भी है, तो केवल 2 ही फैक्टर, मतलब 1 तो होगा ही होगा, खुद अपना इटसेल्फ होना चाहिए। ठीक, तो ऑल नंबर विच हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर एंड विच 2 फैक्टर 1 एंड नंबर इटसेल्फ, मतलब 1 और खुद नंबर होगा। क्लियर है, ऐसे नंबर को हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं। और सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारे पास कौन सा है, 2 है। ठीक है, इसकी हम अलग से क्लास लेंगे, आप देखें। नेक्स्ट कंपोजिट नंबर होगा, अभी हमने बात करी थी, तो जिसके 2 फैक्टर होंगे। तो अब बात होनी चाहिए क्या 2 ही फैक्टर सब नंबर के होंगे क्या, जी नहीं। कंपोजिट नंबर्स आर दोज नंबर, कंपोजिट नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनके मोर देन, ठीक है, मोर देन 2 से ज़्यादा 2 फैक्टर्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए, मोर देन 2 फैक्टर्स होने चाहिए। जैसे 4 है, तो 4 कितने फैक्टर है, 4 1 से डिवाइड है, 4 2 से भी डिवाइड है, और 4 4 से डिवाइड है। ठीक है, और कंपोजिट नंबर है हमारे पास, जैसे मैंने लिया 6, तो 6 1 से डिवाइड है, 6 2 से डिवाइड है, 6 3 से डिवाइड है, और 6 6 से भी डिवाइड है। तो 2 कितने फैक्टर हो गए, 2 से ज़्यादा हुए कि नहीं हुए। तो ऐसे सारे नंबर, ऑल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स विच हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर इज सेड टू बी प्राइम नंबर एंड मोर देन 2 फैक्टर इज सेड टू बी कंपोजिट, मतलब कि जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे उसको हम लोग किस कैटेगरी में डालेंगे, कंपोजिट कैटेगरी में डालेंगे। तो आज हमारा रूल जो है इन्हीं तरह के नंबर्स के लिए है जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे। ठीक, क्लियर हो गए पॉइंट कंपोजिट नंबर की। तो अगेन कम टू द योर पॉइंट्स, बैक आते हैं और डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं कि नंबर डिविजिबल बाय अगर 6 होगा तो हाउ टू चेक इट, राइट। कैसे चेक करेंगे हम लोग कि कोई नंबर 6 से डिविजिबल है, या उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे। तो अब जरा सोचो कि कोई भी नंबर अगर 6 है तो उसकी डिविजिबिलिटी किस पे डिपेंड है, उसकी डिविजिबिलिटी 2 पे डिपेंड है एंड 3 पे डिपेंड है। मतलब ऐसा नंबर जो 2 से भी डिवाइड हो, 2 से भी डिविजिबल हो, और पैरेलली या साइमल्टेनियसली
3 से भी डिवाइड हो, मतलब ऐसा नंबर जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो। वर्ड समझना, दोनों से डिवाइड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बोलो 2 से डिवाइड हो या 3 से डिवाइड हो, ऐसा नहीं। 2 से डिवाइड हो और 3 से डिवाइड हो, दोनों से ही डिवाइड होना चाहिए। तो अगर कोई भी नंबर 2 से 3 से डिवाइड है तो हम लोग कह सकते हैं कि डेफिनेटली वो नंबर किससे डिवाइड होगा, 6 से डिवाइड होगा। लेकिन अब बात ये आ जाती है कि भैया लॉजिक जो है कहाँ तक सही है, वो ज़रा देखो। तो 6 है तो 6 को हम या तो 6 इंटू 1 में ब्रेक कर सकते हैं, या तो हम 6 को, ये तो सबके लिए ब्रेक कर सकते हैं, ठीक। तो ये तो यूनिवर्सल हो गया, तो कोई नई चीज़ तो है नहीं। तो जो 6 है हमारे पास उसको हम लोग 2 इंटू 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब ये मत समझ लेना, थोड़ा सा इसमें आप गलती कर सकते हो कि 6 को 2 इंटू 3 लिखा, इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि 2 और 3 से डिवाइड करो इसको, ठीक। मतलब 6 को मैंने 2 इंटू 3 2 इंटू 3 राइट डाउन किया है, एक्सप्रेस किया है। आप कह दो कि इसको इसी वजह से हम इसमें 2 और 3 का रूल लगा रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। अभी आगे चल के आपको क्लियर करता हूँ कि क्या कंडीशन इसके ऊपर और थी, क्योंकि 6 का कोई और फैक्टर्स हो नहीं सकता है। इस वजह से यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये है, लेकिन लॉजिक थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा इसका रीजन अलग है। अभी आपको क्लियर करते हैं, ठीक। तो यस, तो कोई भी नंबर अगर 6 से डिवाइड है, मतलब 2 और 3 से डिवाइड है, तो हम उसमें 6 से डिवाइड की कंडीशन बता सकते हैं, ठीक। बट अगर मान लो थोड़ी देर के लिए मैं आपसे पूछता हूँ कि कोई नंबर अगर 24 से डिवाइड है, कोई नंबर अगर 24 से, मैं आपसे पूछता हूँ 24 की डिविजिबिलिटी कैसे लगाओगे, तो आप क्या लिखोगे, उसी चीज़ को लगा करके तो आप बोलोगे 1 इंटू 24, मतलब 1 का रूल लगा दे 24 का, तो ये तो कॉमन रूल है, ये तो उसमें कोई मतलब नहीं। 24 का रूल तो हमें पता ही करना है, तो छोटे फैक्टर में ब्रेक करना होगा। आप कहोगे 6 इंटू 4 से लगा दें, या 8 इंटू 3 से लगा दें, या 12 इंटू 2 से लगा दें, ऐसा कुछ, राइट। बट आप बताऊं कि ये रूल नहीं लग पाएगा, ये रूल भी नहीं लग पाएगा, ये रूल भी नहीं लगा। अभी आपको क्लियर करता हूँ क्यों। केवल 8 इंटू 3 का ही लग पाएगा। उसका रीज़न है, जरा सोचो कि कोई नंबर अगर 6 से डिवाइड है, इसको तो हमेशा डिवाइड होगा, इसको हटा दो, ठीक। अगर कोई नंबर 6 से डिवाइड है और 4 से डिवाइड है, तो क्या आप कह सकते हो कि नंबर हमेशा 24 से डिवाइड होगा? बोलो, इफ एनी नंबर इज डिविजिबल बाय 6 and 4, कैन वी से दैट नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 24? मतलब कोई नंबर अगर 6 और 4 से डिवाइड है, तो क्या नंबर वो 24 से हमेशा डिवाइड होगा? कह सकते हो क्या? यही क्वेश्चन मार्क है हमारा। शायद नहीं कह सकते हैं, उसका मैं आपको रीजन देता हूँ, ठीक है। चलो देखो ध्यान से, अगर थोड़ी देर के लिए मेरे पास नंबर था 24 की डिविजिबिलिटी मैं आपको बता रहा, तो मैंने 24 को 6 इंटू 4 करके देखा। एक चीज़ बताओ, ये जो 36 है 6 से डिवाइड है, 6 6 या 36, 4 9 या 36 डिवाइड है ना। तो अगर कोई नंबर 6 और 4 से डिवाइड है, तो क्या है 24 से डिवाइड होगा? देखो नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। अच्छा ये आगे भी देखो, ये 4 से डिवाइड है 60, 15 4 जा 60 और 6 10 जा 60, बिल्कुल डिवाइड है। क्या 24 से हो रहा है क्या? ये भी नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। ऐसे ही इसको देखो ज़रा, ये 84 6 से डिवाइड हो रहा है, 6 24 26 1 जा और आपका 6 16 6, राइट। और 4 से भी डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा? 24 से हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? और देखो एक चीज़ और, 48, भैया 48 जो है वो 6 से भी डिवाइड हो रहा है और 4 से भी हो रहा है, 24 से भी देखो हो रहा है। ये क्यों हो गया और ये क्यों नहीं हुए? ऐसा क्या है इनमें जो कुछ को कर रहा है कुछ को नहीं कर रहा है? उसको मैं आपको रीजन बताता हूँ। देखो एक्चुअली बात ये है कि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप किसी नंबर को उठाओ डिविजिबिलिटी पता करने के लिए, उसको फैक्टर में ब्रेक कर दो, 6 इंटू 4 ऐसा कर दो, 8 इंटू 3 ऐसा कर दो, ठीक। देखो ये नहीं करेगा, बट ये कंडीशन हमेशा ट्रू होगी। कोई नंबर अगर 8 से डिवाइड होगा और 3 से डिवाइड होगा, तो 24 से हमेशा डिवाइड होगा। आप कोई भी नंबर उठा के देख लो, जैसे आपने उठा लिया यहाँ पे लेट्स से 60 उठाया आपने, 60 8 से डिवाइड है, 3 से डिवाइड, 8 से डिवाइड नहीं है, 3 से
है, तो 8 से डिवाइड नहीं होगा तो भी 24 से डिवाइड होगा ही नहीं होगा, हमें दोनों कंडीशन चेक करनी होगी। तो आप कोई भी नंबर उठा लो, 48 जो है वो 8 से भी डिवाइड है और 3 से भी डिवाइड है, इस वजह से क्या हुआ, ये नंबर आपका 24 से भी डिवाइड है। उसका रीज़न देखो ये है, एक्चुअली क्या है कि इसमें रूल आप समझो यहाँ पे कि हमें नंबर्स को इस तरह से फैक्टर्स में ब्रेक करना है, जैसे हमने 6 × 4 किया था और मैं आपको 8 × 3 दोनों रख के दिखाता हूँ। जरा बताओ 6 और 4 में क्या फर्दर कोई कॉमन फैक्टर है, मतलब ऐसा कोई नंबर है इन दोनों में से कॉमन जो दोनों को डिवाइड कर दे? आप कहोगे यस, उसको हम लोग बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF, ठीक है, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आप कहोगे 2 है, 2 इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी करेगा। लेकिन क्या 8 और 3 में कोई कॉमन फैक्टर है 1 को छोड़ करके, और कोई ऐसा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर सके? आप बोलोगे जी नहीं, अगला कोई नंबर नहीं है, तो 1 तो सबका कॉमन होता है। दैट्स वाई तभी मैं कह रहा हूँ कि हमें ऐसे नंबर ब्रेक करना चाहिए जिसमें हमें फिर से कोई कॉमन फैक्टर्स ना मिले। देखो 8 × 3 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, 24 को तो हम 12 × 2 भी लिख सकते थे, लेकिन फिर वही बात आ जाती कि 12 और 2 में फिर से कोई कॉमन फैक्टर मिल जाएगा, हमें 2 मिल जाएगा। इस वजह से हमें अब रूल क्या समझ में आया, रूल ये समझ में आ गया कि इफ़ यू वांट टू डिवाइड या इफ़ यू वांट टू चेक दैट नंबर डिविजिबल बाय एनी नंबर आर नॉट, सो व्हाट टू डू इन द केस ऑफ कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर के केस पर हमें करना क्या है, जैसे मैं मान लेता हूँ कि आपने 12 को लिया, तो 12 के केस पे आपको करना क्या है, 12 के केस पर आपको चेक करना है कि 12 की डिविजिबिलिटी, तो आपको ऐसे करना चाहिए, आपको 4 × 3, 4 3 12, मतलब इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। लेकिन आप गलती से अगर 6 × 2 लगा देते हो तो इसकी भी देखो कॉमन फैक्टर है, तो ये यहाँ पे काम नहीं करेगा, गलती करेगा, ठीक। तो हमें कैसे, जैसे मान लो 18 है तो 18 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 6 × 3 भी लिख सकते थे, और हम लोग 9 × 2 भी लिख सकते हैं। लेकिन 6 × 3 नहीं लगाना क्योंकि इसमें फर्दर आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा, बट 9 और 2 लगाओगे क्योंकि इसमें 9 और 2 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 को छोड़ करके। क्लियर है? तो किसी भी कंपोजिट नंबर के लिए हमें करना क्या है, उसको हमेशा उसको ऐसा ब्रेक करना है कि उनके बीच का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो वो 1 हो, और आगे इसको एक नया टर्म देते हैं, इनको बोलते हैं को प्राइम नंबर। ऐसे नंबर को प्राइम, जो को प्राइम का मतलब क्या हुआ, ऐसे दो नंबर जिनके बीच में 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर ना हो, उनको हम क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर बोलते हैं। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, ऑल दोज पेयर्स इन विच देयर इज नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1, मतलब ऐसे सारे पेयर नंबर्स के जिनमें 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा टाइप ऑफ नंबर सेट टू बी को प्राइम नंबर। क्लियर है? तो अब देखो यहाँ पे जैसे 72 था हमारे पास, तो 72 को हमें अगर लिखना होगा तो 72 के लिए हम लोग क्या करेंगे, 72 के लिए हम लोग यहाँ पे सीधा 72 के लिए हम लोग 8 × 9 लिखेंगे। तो हम 8 का रूल चेक करेंगे, 9 का, अगर कोई नंबर 8 और 9 दोनों से डिवाइड होगा तो डेफिनेटली वो 72 से डिवाइड होगा ही होगा। क्लियर है? इस तरीके से हमें ब्रेक करना है। जैसे 60 का है तो 60 का अगर आपको डिविजिबिलिटी चेक करनी होगी तो 60 के लिए आप क्या कर सकते हो, 60 के लिए आप 15 × 4 कर सकते हो। तो 4 का रूल तो आपको पता ही हो गया, बट आपको पता हो भैया 5 का 15 का रूल तो मुझे पता नहीं है, तो जी हाँ 15 को फर्दर ब्रेक कर लो, आप 3 × 5 कर लो। इसका मतलब कि कोई नंबर 3 और 5 और 4 से अगर डिवाइड होगा तो नंबर हमेशा 60 से डिवाइड होगा। क्लियर? ओके। अब बात ये आ जाती है कि भाई हम कैसे डायरेक्ट, हमें तो 72 है तो हमें तो भाई 8 9 72 पता था, लेकिन ये कैसे क्लिक करेगा। मान लो 144 का आपसे मैं रूल पूछ लूँ, तब तो आप ढूंढते रह जाओगे 144 किन दो नंबर के को प्राइम का मल्टीपल होगा, प्रोडक्ट होगा। तो यस, तो इसको निकालने का मैं आपको तरीका बताता हूँ। ठीक, ये सारा कुछ उसमें वही लिखा हुआ है जो अभी डिस्कस किया, ये अभी मैं आपको बताता हूँ आगे के रूल्स। देखो क्वेश्चन से हम डिस्कस कर लेंगे। कह रहा है इफ द नंबर 18601 x57y, यहाँ पे दो अननोन हमने रख लिए हैं, अगर ये 72 से डिवाइड है तो आपको बताना है कि x + y की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो अब देखो जरा कि 72 का आपको रूल लगाना है तो 8 9 72 तो होता है, चलो बात आपको पता है, लेकिन कैसे निकालेंगे हम स्टार्टिंग से, ये कैसे पता चला 8 × 9, उसका लॉजिक देखें तो हमें क्या करना है, हमें अपने 72 को क्या करना है, हमें 72 फैक्टराइज करना है। क्या करना है? फैक्टराइज करना है, उसके गुणनखंड में ब्रेक करना है। गुणनखंड ब्रेक करने का यही तरीका होता है, ऐसे नंबर लिखते हैं और ऐसे, ये वाला तरीका आपने देखा होगा, अभी बिगनर के लिए ये तरीका सही है।
ठीक है। आपके और तरीके, आपको अगर डायरेक्ट हिट होता तो बहुत अच्छी बात है, आप जब प्रैक्टिस करोगे तो सब चीज़ें आपको तुरंत पता चल जाएंगी, सेकंड में आपको माइंड आया। तो इस तरह से आप लाइन खींचते नहीं हो और ऐसे करके ऐसे नंबर लिख के आप करते हो। देखो मैंने ऐसे कर दिया। 2 से पहले हमेशा सबसे छोटा नंबर आप उठाओगे, प्राइम नंबर 2 है, अगला प्राइम नंबर 3 है, अगला प्राइम नंबर 5 है, फिर 7 है, यही प्राइम नंबर्स है, इसी से फैक्टराइज करना होगा आपको। पहले 2 से हमने उठाया, 72 को काट दिया तो 36 बचा, फिर 2 लिया तो 18 आ गया, फिर 2 लिया तो 9 आ गया। अब 9 ऑड नंबर है तो फर्दर होगा नहीं, तो अब 3 लिया अगला प्राइम नंबर हमने, 3 3 जा 9 लिया, फिर 3 लिया, 3 1 जा 3 हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारे फैक्टर्स इसके मिल गए। अब मैंने क्या किया, इन फैक्टर को नीचे राइट डाउन किया। 72 को मैंने क्या लिखा, 2 × 2 × 2 × 3 × 3, मतलब 2 की कितनी पावर हो गई इसके ऊपर, 3 हो गई, और 3 कितनी पावर हो गई, 2 हो गई। देखो यहीं से हमें पता चल गया कि 2 की पावर 3 का मतलब क्या हुआ, 8 हुआ, 3 स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 9 हुआ। तो देखो पता चल गया है ना। तो आपको करना क्या है, फैक्टराइज करना है, पावर कलेक्ट करनी है और बस चेक कर देना है आपको, जो चीज़ें आ जाए उन्हीं से बस चेक करना है। अब फालतू को चेक करने की जरूरत नहीं है, 8 और 9 से चेक करेंगे। ठीक, इतना पॉइंट समझ में आ गया। अब देखो 8 9 चेक करेंगे तो नाउ अब हमारे पास जो नंबर था वो नंबर में हमारे पास 2 वेरिएबल थे। ठीक है, तो हमें देखना जरूरी है कि हमारे पास 2 वेरिएबल्स अगर हैं तो उनमें से 8 और 9 का रूल तो लगाना है, 8 का भी लगाना और 9 का भी लगाना है। लेकिन अब बात यह आती है कि 8 और 9 में से किसका पहले लगाए। तो हमेशा हमें मिनिमम वेरिएबल्स फेस करना चाहिए, मतलब ट्राई ये करना चाहिए कि हम ऐसी कंडीशन केस लगाएं जिससे हमारे वेरिएबल्स उसमें कम फेस हो, जिससे हम उसकी वैल्यू मान सकते हैं, कुछ मान लेंगे 1 2 3, तो कम एज्यूम करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर 2 वेरिएबल होंगे तो आपको हर एजम्पशन में 2 सेट लेने पड़ेंगे। जैसे मान लो x और y आ गया तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, ऐसे फिर x की वैल्यू बदलनी पड़ेगी, फिर y की, तो बहुत सारे केसेस। तो बेटर क्या है कि कम वेरिएबल हमें फेस करने चाहिए। तो अब जरा सोचो कि किसको, अगर मैं 9 का रूल लगाता हूँ तो 9 का रूल होता है सम ऑफ द डिजिट, तो आप सबको सम कर डालोगे और सम कर दोगे तो दिक्कत क्या आ जाएगी कि उसमें x और y अननोन है, तो उनको आप x + y और जो भी आपने सम किया होगा इसमें जो डिजिट्स दिख रहे होंगे वो यहाँ लिखोगे, तो इस तरह का फॉर्मेट बन जाएगा। फिर से प्रॉब्लम है कि x और y तो पता ही नहीं है, वही निकालना है, तो आप क्या x y एज्यूम करोगे। ठीक, इस वजह से यहाँ पे 9 का पहले रूल लगाना सही नहीं होगा। अब ध्यान देते 8 का सही है क्या, तो 8 का क्या रूल होता है, 8 का रूल होता है कि लास्ट की 3 डिजिट अगर डिवाइड होंगी 8 से तो ऑलमोस्ट पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब कि लास्ट की 3 यहाँ पर कितनी, 5 है, 7 है, y है, यही लास्ट 3 डिजिट है। तो हमने ध्यान से देखा कि अच्छा इसमें तो केवल एक ही वेरिएबल प्रेजेंट हुआ y, तो ये हमारे लिए कन्वीनियंट है ना, ये हमारे लिए इजी पड़ेगा इसको पहला ब्रेक करना। ठीक, तो मैंने क्या किया, 57y को मैंने 8 से डिवाइड करना स्टार्ट किया। अब मैं 57y को अगर 8 से स्टार्ट करता हूँ तो मुझे पता है कि अगर मैं 57y को 8 से स्टार्ट करूँगा तो मैं y की वैल्यू क्या मानूंगा, तो जिसे डिवाइड करता हूँ 8 7 जा 56 आ गया, तो यहाँ से 1 आ गया, ये नीचे y, तो ये देखो 1y हो गया। मतलब हमें करना क्या है कि 8 7 जा 56 सब्ट्रैक्ट किया, 1 आ गया। अब ऐसे नीचे यहाँ नंबर नहीं है, अननोन है, तो वैसा अननोन मान लिया 2 उतारते 3 होता y की जगह, तो y जा 3, तो यहाँ y है, चलो तो y निकालना, तो ये 1y जैसा नंबर हुआ कि नहीं हुआ। ठीक, अब फिर से 8 से डिवाइड करोगे, अगर 8 से डिवाइड करोगे तो कोई नंबर ऐसा है जो 1 यहाँ हो और यहाँ कुछ सोचो जिससे 8 से ये नंबर पूरा डिवाइड हो जाए, तो आपके माइंड में आएगा 8 16 24, मतलब हमें तो 1 ढूंढना है, तो 16 ही बचा है हमारे पास। इसका मतलब क्या हुआ कि y की जगह क्या हो जाए कि नंबर 8 से डिवाइड हो जाए, आप पाओगे y की जगह 6 हो जाए। इतना क्लियर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो y की वैल्यू क्या है, y इज ओनली 6 ईयर। अब क्या हुआ, y6 मिलने के बाद हमारा एक वेरिएबल सॉल्व हो गया, तो हमने क्या किया, अपने नंबर को थोड़ी स्ट्रक्चर को y की जगह 6 डाल दिया। ठीक, अब हम लगाते हैं 9 का रूल। जैसे हम 9 का रूल लगाएंगे तो सम ऑफ द डिजिट आ जाएगा, तो इसको मैंने सम किया तो हमें जो डिजिट बचेगी वो 34 + x मिलेगा, 34 + x आ गया। अब 34 + x जो है वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए, तो 34 + x, x एक डिजिट है जिसकी वैल्यू 0 से लेकर के 9 तक जाएगी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कोई भी हो सकता है। जरा सोचो कि 9 से कोई नंबर डिवाइड हो जाए और 34 में कुछ ऐड करके डिवाइड हो जाए, तो पहला नंबर x का छोटा वैल्यू क्या होना चाहिए, सबसे स्टार्टिंग से चलते हैं। मान लो 0 हो गया, 0 34 + 0 34, तो 9 तो डिवाइड करेगा नहीं 34 को। अब अगला x की वैल्यू 1 मान ले लो, तो
35 हो जाएगा, वो भी डिवाइड नहीं होगा। हाँ, तो ऐसे कर सकते हो स्टार्टिंग में, धीरे धीरे आपको माइंड में बिल्कुल क्लिक करेगा, नहीं भाई 9 ऐसे नहीं करते, 9 4 जा 36 होता है, 34 से बड़ा नंबर जो होगा 9 का जो मल्टीपल होगा वो 36 होगा। तो आप बोलोगे x की वैल्यू तो यहाँ पे पहली हमें क्या मिल गई, 2 मिल गई। ठीक, अब बात आती है कि अगली वैल्यू भी मिलेगी, तो आपने फिर सोचा 9 4 जा 36 और 9 5 जा 45, तो आपने सोचा 34 में कुछ ऐड करें तो 45 मिलना चाहिए, मतलब x की वैल्यू क्या होनी चाहिए। जब आपने x की वैल्यू निकालने यहाँ से कोशिश करी तो आपको कितना मिल गया, यहाँ पे 6 बचा, 34 + 6 40 और 6 प्लस यहाँ 5 11, x वैल्यू 11 होनी चाहिए। बट आपको हमने बताया है कि x क्या है, x एक डिजिट है, डिजिट कभी भी एक से ज़्यादा बड़ी हो नहीं सकती, एक डिजिट से ज़्यादा। तो x एक डिजिट है, मतलब 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा, और कहाँ तक होगा, 9 तक होगा। तो 11 तो पॉसिबल ही नहीं है। इतना बात क्लियर हो गई। दैट मीन्स x की हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 2 आ गई। तो x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू हमने पीछे 6 निकाला था, तो हमसे क्वेश्चन ने पूछा था व्हाट इज x + y, माई आंसर इज 8। पॉइंट क्लियर होगा आपको, आई होप आप समझ गए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। इफ द नंबर 1735x86y4 इज डिविजिबल बाई 11 से अगर डिवाइड हो जाए ये नंबर, तो बताओ कि x और -y की क्या वैल्यू लीस्ट होगी, कम से कम वैल्यू क्या होगी। आप समझना क्वेश्चन को, यहाँ पे x - y की वैल्यू नहीं पूछी हुई है, पूछी कि x - y की कितनी कम से कम वैल्यू हो सकती है। समझ गए बात को। इसका मतलब क्या हो सकता है कि x और y में कुछ ज़्यादा वैल्यू निकल रही होंगी। जैसे एग्जांपल लेता हूँ, मान लो x की वैल्यू आपके पास आ गई 9, y की वैल्यू मान लो 1, तो ये देखो 8 हो गया। मान लो x की वैल्यू आ गई आपकी 7, y की वैल्यू आपकी मान लो 4 आ गई, तो ये कितना हुआ, 3 हो गया। देखो ये कम है कि ये कम है, लिस्ट तो ये निकलता जा रहा है। और हो सकता है कि x की वैल्यू आपकी 0 आ जाए, y की वैल्यू आपकी आ जाए 5, तो कितना निकल के आया, -5। तो -5 तो इन दोनों से कम है। और इसी तरीके से अगर x की वैल्यू 0 हो जाए और y की वैल्यू 9 हो जाए, देखो -9 तक जा सकता है ये बात हमारी। इतनी क्लियर है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा आंसर जो है वो 9 - 0 मतलब 9 से लेकर के 0 - 9 मतलब -9। तो -9 से लेके +9 तक के बीच की कोई वैल्यू हमें मिलनी चाहिए और हमें लीस्ट सोचना है। ठीक, तो वही रूल लगाते हैं पहले। तो हमने रूल लगाया सम ऑफ द डिजिट्स, सॉरी इन दैट केस सम ऑफ द अल्टरनेट डिजिट्स होगा ना, जहाँ U और T आपको डिस्कस किया था। तो हमने क्या किया, यहाँ पे पहले 4 + 6 अल्टरनेट डिजिट है ना, इसके बाद क्या बचा x, फिर 3, फिर 1, इनको ऐड कर लिया। और बाकी बची हमारे पास क्या बची, y 8 5 7, ये यहाँ जोड़ लिया। तो एक टर्म बचा हमारे पास 14 + 6, एक टर्म हमारे पास बचा 20 + y। अब बात ये आती है कि नंबर 11 से डिवाइड, तो मैंने आपको बताया था कि 11 से डिवाइड करने के लिए जो दो ये सेट आ जाते हैं उनको किसी एक से डिफरेंस निकाल लिया करो, इससे इससे निकाल लो या इससे इससे निकाल लो। क्योंकि यहाँ पे बात हो रही लिस्ट की और पॉसिबिलिटी की बात की जा रही है, तो ये दोनों ही केस पॉसिबल है। मतलब या तो आपका x जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, मतलब इन दैट केस अगर ध्यान देखो 14 + x है, 20 + y है, इतना पहले समझो। ठीक, इन दैट केस हमें x - y को लिस्ट करना है। अगर ये लिस्ट रखा जाए तो आपको पता है कि कम से कम लिस्ट कब होगा। अभी हमने आपको बताया था, एक सेट हमारे पास 9 - 0 बता दिया था, एक हमने 0 - 9 का बता दिया था। 9 - 0 केस में 9 हो जाएगा और 0 - 9 केस में -9। लिस्ट यहाँ हुआ कि नहीं हुआ, कब लिस्ट हुआ, जब x की वैल्यू मिनिमम रखी गई 0 और y की वैल्यू को मैक्सिमम रखी गई। मतलब इसको रख दो मिनिमम, इसको कर दो मैक्सिमम, तो हमारा जो डिफरेंस होगा वो मिनिमाइज हो जाएगा। इस केस में हमने x को रखा मैक्सिमम, y को रखा मिनिमम, देखो 9 वैल्यू आ गई, मैक्सिमाइज हो गई। अगर मैक्सिमम की केस में पूछता तो ये वाला हम ऐसा थॉट, ऐसा आइडिया लगाते, ऐसा लॉजिक लगाते। बट अगर हमसे मिनिमम पूछा गया है तो हमें करना क्या है, अगर हमें, फिर समझाता हूँ मैं आपको, अगर मैं x और -y को अगर हमें मिनिमम करना है और ये डिजिट्स हैं, तो हमारा ट्राई ये होना चाहिए कि ये वैल्यू हमारी लीस्ट होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए, और ये वैल्यू हमारी हाईएस्ट रखनी चाहिए, है कि नहीं। क्यों, एग्जांपल बताता हूँ मैं, 9 - 0 देखो 9 हो गया, लेकिन 0 - 9 माइनस का 9 हो गया। कौन सा वैल्यू सबसे छोटा है, यही छोटा है ना। क्यों छोटा है, क्योंकि x देखो मिनिमम है और y क्या है, मैक्सिमम है। ये बड़ा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे x मैक्सिमम है और y क्या है, यहाँ पे मिनिमम है। इतना क्लियर होगी बात। सो फॉर x - y लिस्ट
x शुड बी स्मॉल एज मच एज पॉसिबल एंड y शुड बी लार्ज एज मच एज पॉसिबल। जितना ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबल हो बड़ा रख दो और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो छोटा रख दो। और पॉसिबिलिटी हमारी डिजिट है तो 0 से लेकर 9 तक ही घूमेंगी, बस इन्हीं से कुछ ना कुछ उठाना होगा। इतना क्लियर है। नाउ 14 प्लस एक्स और 20 प्लस वाई जैसे हमारे पास है तो 14 प्लस एक्स माइनस 20 प्लस वाई हो सकता है। मतलब हमें क्या पता कि इससे ये बड़ा है, इससे ये बड़ा है अगर देखा जाए तो। वैसे इस केस पे हमने आपको बता ही दिया है कि एक्स हमारा स्मॉल होना चाहिए और वाई हमारा लार्ज होना चाहिए। तो अब ऐसी बात है कि अगर एक्स स्मॉल रखोगे तो 14 प्लस एक्स जो होगा वो छोटा हो सकता है और 20 प्लस वाई हमेशा बड़ा ही होगा। बट चलो अपने आप खुद ही निकल आएगा। ऐसे भी कर सकते हैं 14 प्लस एक्स माइनस 20 प्लस वाई या 20 प्लस वाई माइनस 14 प्लस एक्स। अगर 11 11 की डिविजिबिलिटी यही तो होती है कि उनका जो डिफरेंस है या तो 0 हो जाए या 11 हो जाए या 22 हो जाए या 33 हो जाए, कोई मल्टीपल हो जाए। तो हमने ऐसे लिख लिया या और लगा दिया है कि ऐसे ऐसे हो सकता है, ये पहले कौन पहले कौन बाद में होगा ये यहाँ से डिसाइड कर लेंगे अभी। तो अगर मैं पहली इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ, इस वाले पार्ट को आप ध्यान से देखोगे ये तो इसका आता है आंसर ये x माइनस वाई, इसका ब्रैकेट को ओपन कर लो और या इसको ओपन करोगे तो यहाँ पे आएगा y माइनस एक्स प्लस 6 आएगा इक्वल टू 0 और 11 और 22। इतना क्लियर है। आगे चलते हैं। अब क्या हुआ, जब उसको मैं सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या निकलेगा, हमारे पास निकलेगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 क्योंकि 0 के बराबर था। तो पहली इक्वेशन क्या थी, x माइनस वाई माइनस 6 या तो 0 के बराबर होगा या 11 के बराबर होगा या 22 के बराबर होगा या 33 के बराबर, ऐसा कुछ। तो इस केस पे अगर मान लो ये वाला पार्ट लेते हो इसके बराबर तो x माइनस वाई इक्वल टू 6 निकल आएगा। बट अगर आप 0 नहीं लेते हो 11 के बराबर करते हो तो ये देखो 11 प्लस 6 कितना 17 निकल आएगा। बट अगर आप x माइनस वाई 22 लेते हो तो 28 निकल आएगा, नंबर बढ़ता जाएगा। लेकिन क्योंकि x माइनस वाई एक डिफरेंस है, अंतर है, तो अंतर किसी भी 2 डिजिट का अंतर कभी भी 9 से बड़ा नहीं हो सकता। क्यों भैया, x की वैल्यू 9 है, y का वैल्यू 0 तो 9 ही होगा। अब अगर x की वैल्यू 9 है, y का वैल्यू 1 रख दोगे तो 9 माइनस 1 8 आ जाएगा, कम हो जाएगा। तो मैक्सिमम अंतर तो 9 ही हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि x माइनस वाई इक्वल टू 6 तो पॉसिबल है बट 17 और 28 तो पॉसिबल नहीं है। इतना क्लियर हो गई। दूसरी हमारी इक्वेशन उसमें क्या थी, दूसरी हमारे पास इक्वेशन थी कि y माइनस एक्स प्लस 6 ये थी, तो ये थी, हमने ये वाली आपको सॉल्व करके दिखा दी। अब इसको देखो y माइनस एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0 और 11 और 22। अब देखो क्या मिलेगा हमें, तो y माइनस एक्स जो होगा वो होगा y माइनस एक्स प्लस 6 या तो 0 होगा या 11 होगा या 22 होगा या कोई 33 ऐसा होगा। तो देखते हैं। तो अगर इसको लेते हो तो y माइनस एक्स हमारे पास कितना निकला, माइनस का 6। इसको लेते हो तो 11 में 6 गया तो 5 आ गया। 22 को लेते हो तो 22 में 6 गया तो 16 आ गया। 33 को लेते हो तो ऐसे बड़ा हो जाएगा। देखो क्या क्या वैल्यू फिजिबल है। तो y माइनस एक्स अगर ये है तो हमसे तो x माइनस वाई पूछा गया तो हमने इसको पलट दिया, इसको पलट दिया तो इधर के साइन अपने आप बदल जाएंगे। तो x माइनस वाई 6 हो जाएगा या माइनस 5 हो जाएगा या माइनस 16 हो जाएगा। तो अभी हमने देखा कि ऊपर भी तो हमें x माइनस वाई 6 मिल रहा था और यहाँ पर भी मिल रहा है, तो दोनों बात बराबर होंगी। लेकिन और ध्यान से देखो तो आगे हमारे पास माइनस का 5 भी मिल रहा है, आगे हमें माइनस का 5 ही मिल रहा है। तो आगे हमें माइनस का 5 अगर मिल रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि माइनस 5 भी मिल रहा है और माइनस का 16 भी मिल रहा है। दैट मीन्स कि एक्स माइनस वाई हमारे पास क्या है, वो 6 तो मिल ही चुका था, बट एक्स माइनस वाई इस केस पे हमें क्या मिला, माइनस का 5 मिला। एक्स माइनस वाई हमें क्या मिला, माइनस का 16। बट माइनस 16 पॉसिबल फिर से नहीं है। रीजन क्योंकि x की वैल्यू अगर 0 होगी और y की वैल्यू 9 होगी तो हमारी सबसे कम वैल्यू क्या है, -9। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि हमारी वैल्यू +9 से लेकर के -9 तक ही रीच करेगी। सो ओनली 1 and 1 पॉसिबिलिटी लेफ्ट हियर कि x माइनस 1 क्या हो, 6 हो, x माइनस वाई क्या हो, 6 हो, x माइनस वाई क्या है, -5। यही 2 आंसर निकल के आ रहा है अगर हम इसको साथ में देखें तो। दिस वन केस ओनली दिस। तो हमसे लिस्ट पूछा गया है, दैट मीन्स वी कैन से x माइनस वाई का वैल्यू एक 6 आ रहा है, एक माइनस का 5 आ रहा है। डिसाइड कर लेते हैं कौन सा सबसे कम है। आप कहोगे x माइनस वाई जो है वो -5 सबसे लिस्ट वैल्यू है। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज -5। क्लियर हो गया आइडिया? थोड़ा सा लॉजिक था, लॉजिकल क्वेश्चन था थोड़ा सा। इसको आप एक बार रिवाइज करिए और समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही कॉन्सेप्ट आते हैं। ठीक, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। एंड नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे
आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कौन सा सेक्शन हमें करना है, ठीक है।